सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। बनाता होगा कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज है 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस। तो आज के इस अवसर पर इस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था का पूरा कार्यभार बच्चों को सौंपा गया है। तो आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से बच्चे कक्षाओं में पढ़ाते हैं और शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं। कोई प्रिंसिपल बना है, कोई पीटी टीचर बना है, इस तरीके सब लोग अपनी व्यवस्था को संभालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कक्षाओं में क्या व्यवस्थाएं हैं। ये आप लोग पिछली कक्षाओं से अवगत कराया गया होगा, ठीक है। अगर आपको आधार नहीं आएगा, आगे की कक्षाएं आपको कभी समझ नहीं आएगा, कभी समझ में आ ही नहीं सकता। कोई भी एक्सपीरियंस टीचर हो, चाहे कोई भी प्रोफेसर हो, नहीं आएगा जब तक आप पिछली कक्षाओं का अध्ययन नहीं करेंगे या उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक। तो एक बार बोलता है, एक बार हम आगे बढ़ने जब आधार समान आता है, भाग का चिन्ह आता है तो घट जाता है। तब आप क्योंकि Hamel had said, Hamel ने कहा था that he would question about participant, तो हमसे पार्टिसिपल का प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल ग्रामर का एक क्वेश्चन है, उसमें क्या करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, इसलिए उसे डांट खाने का भय था। And I did not know the first word about them, और फ्रेंच कहता है मैं एक शब्द भी नहीं जानता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। एक कैसे बारे में? जब बुद्धि नहीं बनेगा, जो मतलब उसके अपाच्य और पाच्य पदार्थ है। देखो जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसका जो हमारे शरीर में रहने लायक है उसको अवशोषित करके शरीर के अंदर ही रहना, और बाकी जो और पार्ट है वो कहाँ, फिर उसके बाद अमाशय के बाद कहाँ जाता है, मनुष्य की छोटी आती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रहणी, ग्रहणी में अब क्या बचा है, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। कैसा कंपाउंड है, साइक्लो, साइक्लो। जब मल्टीपल बॉन्ड किस पे है, एक पे है और तीन पे है। साइक्लो सबसे पहले क्या है, कितना कार्बन है, साइक्लो के बाद कितना कार्बन है, वर्ड रूप में क्या आएगा, हाँ एक्स आएगा, एक्स। डबल बॉन्ड किस पे है, एक हमारा 1 पे है, एक 3 पे है, एक्स 1,3। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर हमें इस विद्यालय में शिक्षण का कार्य मिला, जिसमें हम सब विद्यार्थी ढेरों सारे रूप में सब लोग अध्यापक बने थे। कुछ लोग पीटी टीचर बने थे, कुछ लोग जो है यहाँ पे प्रिंसिपल का कार्य किए, और इस पद पे आके हमें बहुत ही खुशी हुई और हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ के जो हमारे अध्यापक हैं वो कैसे कैसे हमें पढ़ाते हैं और कितनी कष्ट से हमें पढ़ाते हैं वो। इसके लिए हम मैम का जो है, हमारी प्रिंसिपल मैम प्रधानाचार्य का जो है सादर अभिनंदन वंदन करना चाहेंगे कि वो उन्होंने हमको यह शुभ अवसर प्रदान किया, और ये विद्यालय, इस विद्यालय के हम हमेशा आभारी रहेंगे कि वो हमें क्षण क्षण भी ऐसा मौका देते रहते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें, कितने लोगों को देखना पड़ता है, शिक्षकों को भी देखना पड़ता है प्लस विद्यार्थियों को भी देखना पड़ता है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या यहाँ पे रूल है, क्या रेगुलेशन है, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और किसी का एक का ध्यान नहीं रखना पड़ता, दोनों पक्ष को देखना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब कि कुछ भी करा देती है। ध्यान दो पढ़ने में, हम तो कितना फोर्स करते हैं। जब आज हमको पढ़ाना पड़ा है तब हमको पता चला कि टीचर क्या होते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मारी चीजें 100 बड़ा, तो आए पल हो। हम कितना भी कर लें, जब तक टीचर जैसे माली होता है वो डेली सीखता है, लेकिन क्या पल तुरंत आ जाता है? बिल्कुल नहीं, वो वेट करता है उस टीचर का। तो आप भी अपना मेहनत करिए और उस टीचर का वेट करिए जो आपको उस पल के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिक्षा का मतलब धन कमाना और फिर अपने लोग बनाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने आप में सुधार, परिवार में सुधार, समाज में सुधार और देश में सुधार। नमस्कार, आप सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार में समय समय पर कुछ न कुछ पर्व उत्सव आते रहते हैं, विद्यालय से संबंधित जो होते हैं, और सभी बच्चे और सभी टीचर्स मिलकर के उसको सेलिब्रेट करते हैं, जो बहुत अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ उसका अपना एक अलग मैसेज भी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक क्षेत्र है। तो सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चे का विकास चारों तरफ से होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को समय समय पर इस तरह के हर मौके मिलते रहें जहाँ उनका शारीरिक, बौद्धिक सभी तरह से विकास होता रहे। अब जैसा टीचर्स डे पे था, तो टीचर्स डे पे क्या था कि हमारे यहाँ बच्चों ने कमांड संभाली पूरे विद्यालय की। मतलब कि उसमें से किसी एक बच्चा जो है एज ए मेरी भूमिका निभाया, प्रिंसिपल, एक ने गेम टीचर, बाकी सब ने टीचर्स की भूमिका निभाई और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने पूरे विद्यालय की कमांड संभाल करके रखी। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया, जहाँ से मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। टीचर्स को इनवाइट करने के लिए कुछ बच्चियों ने कार्ड्स भी बनाए थे। उसमें से एक छोटी सी बच्ची ने कार्ड बनाया था, जो कार्ड मेरे पास आया, मुझे उसकी कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी, मैं पढ़कर सुनाना भी चाहूँगी। उस बच्ची की भावनाओं को देखिएगा, छोटी सी बच्ची ने कैसे अपने मन के भावों को इन कागज़ों पे उकेरा। उसने लिखा कि जब पहला पग पड़ा विद्यालय में, तब मैं कोरा पन्ना था और मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और सिखाई हर नई बात मुझे। अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में मैं नमन करूँगी आज उन्हें, कि तेरे उपकारों को ए अध्यापक हम जन्मों तक न भूलेंगे। याद आएगी बहुत तुम्हारी जब हम कामयाबी का झूला झूलेंगे। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ और बड़े अच्छे भाव थे उस छोटी बच्ची के, जिसने कार्ड पर लिख करके वो कार्ड सिग्नेचर के लिए जब मेरे पास लेकर आई, तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके इस विचारों को देख करके। जैसे एक कलाकार, एक शिल्पकार होता है, और एक शिल्पकार एक अनगढ़ पत्थर के अंदर भी एक खूबसूरत मूर्ति को देख लेता है, उसके पास उसका अनुभव है, ऐसे ही शिक्षक अपने उन छात्रों के बीच ये देख लेता है कि किस छात्र की योग्यता किस फील्ड की है, और जिस फील्ड के लिए वो हो उसको उस क्षेत्र के लिए तैयार करके ही उसे उस जगह तक पहुंचाना एक शिक्षक का दायित्व होता है। ये आशीर्वाद दूंगी अपने सभी छात्रों को कि अपने जीवन में आगे उनको जीने के लिए किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार रखें और हर जिम्मेदारी को उठाएं, जिससे आपका जीवन और आपका समाज भी बेहतर बन सके। क्योंकि किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू सो मच। एक बार अंत में फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। विद्यालय से संबंधित ऐसे ही अनेक वीडियो आपके समक्ष अब आगे आती रहेंगी। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।